बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मॉइस्ट और जूसी सीख कबाब की रेसिपी। इसको आप बीफ और मटन दोनों के साथ बना सकती हैं। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, जिससे ना तो आपके कबाब टूटेंगे और ना ही हार्ड होंगे। तो चलिए देख लेते हैं इस रेसिपी को कैसे बनाया। 20% फैट के साथ मैंने 1 किलो बीफ का कीमा लिया है। गोश्त के बड़े साइज़ के पीसेस को धोकर अच्छी तरह से ड्राई कर लें और उसके बाद कीमा बना लें, क्योंकि अगर कीमा बनाने के बाद आप उसको धोएंगे तो उसके अंदर पानी रह जाएगा, जिसकी वजह से कबाब टूटेंगे। और फ़ैट इसमें लाजमी इस्तेमाल होती है, क्योंकि अगर आप फ़ैट इसमें नहीं डालेंगे तो आपके कबाब बहुत ज़्यादा हार्ड और ड्राई बनेंगे। साथ ही इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। 1 खाने का चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च डालेंगे, 1 चाय का चम्मच मीठा सोडा डालेंगे, 1 खाने का चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे, हस्बे ज़रूरत इसमें नमक डालेंगे, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर लेंगे और आधा खाने का चम्मच टमाटर का पाउडर लेंगे। इसकी जगह पर आप फ्रेश टमाटर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया लेंगे और 1 खाने का चम्मच इसमें कसूरी मेथी शामिल करेंगे। साथ ही हम यहाँ पर लेंगे 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके बाद मैंने यहाँ पर 3 बड़े साइज़ की प्याज ली थी। इसको बारीक चॉप करके किसी कपड़े में डालकर इसका पानी अच्छी तरीके से निचोड़ लिया है। साथ ही इसमें 6 से 7 कुटी हुई सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं। बाइंडिंग के लिए हम इसमें 2 खाने के चम्मच बेसन शामिल करेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम कीमे को तकरीबन 4 से 5 मिनट तक अच्छे से गूँध लेंगे, जिस तरीके से हम गंदम का आटा गूँधते हैं रोटी वगैरह बनाने के लिए। तो 4 से 5 मिनट गूँधने के बाद कीमा हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है और बाइंड भी बहुत अच्छे से हो रहा है। और ये स्टेप आपने लाजमी करना है। इससे एक तो आपके कबाब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे और दूसरा टूटेंगे नहीं, मतलब सीख वगैरह से उतरेंगे नहीं। तो अभी हम कीमे को तकरीबन 1 घंटे का रेस्ट देंगे और इसको हम फ्रिज में रख देंगे। कीमे को रखे हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। तो चलिए अब इससे कबाब रेडी कर लेते हैं। हाथों को हल्का सा गीला करेंगे और जिस भी साइज़ के आपने कबाब बनाने हैं उतना मिक्सचर लेके पहले उसको अच्छे से बाइंड कर लेंगे और फिर सीख के ऊपर लगाकर उसको कबाब की शेप दे लेंगे। और आयरन स्कीवर्स अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इसकी जगह पर वुडन स्कीवर्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हल्का से सेट करते हुए हम इसको कबाब की शेप दे लेंगे और बाकी के सारे कबाब भी हम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। तो सारे कबाब मैंने यहाँ पर रेडी कर लिए हैं। 1 किलो कीमे से 11 कबाब मीडियम साइज़ के बनकर रेडी हुए हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में पानी बॉईल होने के लिए रख दिया था। स्कीवर्स को हम इस तरीके से ऊपर रख देंगे और साइड चेंज करते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट तक हम इनको स्टीम कर लेंगे। और एक बात मैं यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि इसको आपने ऊपर से कवर नहीं करना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर हमारे कबाब तकरीबन 70 to 80% तक कुक हो चुके हैं। तो अभी हम फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और इनको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मैंने इनको ठंडा कर लिया है। ये देखिए बहुत ही आसानी से सीखों से अलहदा हो रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं। तो सारे कबाब मैंने सीखों से अलहदा कर लिए हैं। कबाब हमारे तकरीबन 70 to 80% तक कुक हो चुके हैं। इस स्टेज पर आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। किसी भी जिप लॉक बैग में डालकर आप इसको सेव कर लें और जब भी आपको ज़रूरत हो पैन में थोड़ा सा ऑयल डालें और इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लें। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है। इसको मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है। मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट हम इनको फ्राई कर लेंगे। इस तरह से आपने साइड चेंज करते जाना है ताकि सारे कबाब के ऊपर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। तो कबाब हमारे यहाँ पर फ्राई हो चुके हैं। देखिए बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है। जो बाकी के कबाब हैं उनको भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार से सीख कबाब बिल्कुल रेडी हैं। इनको आप चाय के साथ भी सर्व कर सकती हैं या फिर किसी दावत में एज अ स्टार्टर भी सर्व कर सकती हैं। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, मॉइस्ट और जूसी बन के रेडी हुए हैं और बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं। आई होप आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से इसको लाइक कर दें और साथ ही साथ फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कर दिया करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।